हेलो एवरीवन, वेलकम टू विवेकानंद एग्रीकल्चर एकेडमी। आज हम लोग बात करेंगे बीसीईसी एंट्रेंस एग्जाम 2020 के बारे में। कुछ यहाँ पर प्रिपरेशन टिप्स। काफ़ी लोगों ये सवाल था कि बिहार वाले बच्चों का कि सर एक ऐसा वीडियो बनाइए जिससे हमें ये पता चलेगा कि हम कितना क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे और कितना मार्क्स आ सकता है तो हम बिहार में कोई कॉलेज पा सकते हैं। ठीक, कई दिनों से टाइम ना मिलने का मैं वीडियो नहीं बना सका, ठीक है, लेकिन अब टाइम मिला तो मैंने आपके लिए एक वीडियो जो है बना करके दिया है। आज हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ये वीडियो केवल वो स्टूडेंट देखेंगे जो बिहार के हैं, क्योंकि अदर स्टेट के अगर स्टूडेंट्स हैं तो वो इस वीडियो को ना देखें, फालतू में कोई मतलब नहीं, आपका टाइम ख़राब होगा। आप ये कोई बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो नहीं है आपके लिए, ठीक है। आप जो स्टडी कर रहे हैं आप स्टडी करें जाकर के, अदर कोई वीडियो हमारा आएगा तो आप उसको देखेंगे। ठीक, चलिए, तो ये वीडियो केवल हमारा किसके लिए है? बिहार के स्टूडेंट्स के लिए। इसको हम लोग बोलते हैं बिहार कंबाइंड इंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एंट्रेंस एग्जाम। पहला हम लोग बात कर लेते हैं एग्ज़ाम के बारे में कि आपका एग्ज़ाम कब होगा। ठीक, देखिए सितंबर में तो कोई चांस बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कभी एक महीने से लेकर के आपके यहाँ कोई अपडेट अभी तक नहीं आई है कि एग्ज़ाम आपका कब होगा। ठीक, अब यहाँ पर एग्ज़ाम आपका मान लीजिएगा अगर परिस्थितियाँ ठीक रहती हैं एग्ज़ाम जरूर होगा, एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होगा, ये बात आप दिमाग निकाल दी। चूँकि नीट जैसा एग्ज़ाम अगर होने वाला है जिसमें कम से कम 20-22 लाख बच्चे बैठते हैं, जो ऑल इंडिया में कि कितने सेंटर बनाए गए हैं, जब इतना बड़ा एग्ज़ाम हो सकता है तो स्टेट एग्ज़ाम कोई भी हो, स्टेट आपका एग्ज़ाम 100% होगा और एंट्रेंस ही होगा। ठीक, ये भी है। अब वो बात अलग है वहाँ के लोग अगर इसको मेरिट बेस निकाल देते हैं, हालांकि मेरिट बेस एग्जाम बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि एंट्रेंस अभी तक जो होते रहे हैं वो एंट्रेंस ही होंगे, मेरिट बेस पर नहीं होंगे। ये कोई BA-BSc एग्जाम नहीं है, ये यहाँ पर कंपटीशन का एग्जाम होता है और कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम होते हैं वो मेरिट बेस नहीं होते हैं। ठीक, तो एग्ज़ाम आपका होगा और एग्ज़ाम ये मान लीजिएगा, हमको ये लग रहा है ये एग्ज़ाम आपका जाएगा अक्टूबर में। ठीक, ऐसा हम सोच रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम जो कह रहे हैं वो हकीकत ही है, लेकिन मोस्टली आपका चूँकि सितंबर में कोई चांस बिल्कुल भी नहीं है, अक्टूबर में आप मान लीजिएगा करीब मिड अक्टूबर यानी 15 अक्टूबर के आसपास आपका एग्ज़ाम ये हो जाएगा। ठीक, इसलिए बोलना चूँकि अभी तक ऐसा कंडीशन नहीं है कि सितंबर में आपका एग्ज़ाम हो जाए। हो सकता है कोई जल्दी अपडेट अगर आ जाए तो लास्ट सितंबर तक हो सकता है एग्ज़ाम किसी कंडीशन में, क्योंकि आप ये मान लीजिएगा एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होगा। एग्ज़ाम कैंसिल इसलिए नहीं होगा क्योंकि जब नीट जैसा एग्ज़ाम, जो 12th प्लस जो बच्चे होते हैं, जो 12th पास आउट ऑफ बच्चे होते हैं, उनके लिए सबसे बड़ा एग्ज़ाम इस समय इंडिया में यही है, नीट। क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा बच्चे बैठते हैं, लगभग 20 से 22 लाख बच्चों की संख्या होती है, और जब सरकार 20 से 22 लाख संख्या को एग्ज़ाम दिला सकती है तो आपके यहाँ तो बहुत ज़्यादा संख्या होगी, 10 से 15 हज़ार संख्या फॉर्म भरा होगा आपने। ठीक, तो स्टेट वाला हमारे उत्तर प्रदेश में यूपी का एग्ज़ाम हो गया, बीएड एग्ज़ाम हो गया, जिसमें कई लाख बच्चे बैठते हैं, तो कहीं न कहीं आपका एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होगा, एग्ज़ाम में 100% आपका होके रहेगा। ठीक, तो आप लोग पढ़ाई में अपनी जो है बिल्कुल भी ढील ना करें, नहीं तो वही हाल होगा जो आजकल ICAR वाले बच्चों को हो रहा है। ठीक, आप लोग देख रहे होंगे। तो मैं समझता हूं अगर आप लोगों BCC के साथ साथ अगर आप ICAR तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि ऐसे स्टूडेंट्स काफ़ी होंगे जिन लोगों ने ICAR फॉर्म भरा होगा, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन लोगों ने BHU फॉर्म भरा होगा, मोस्टली ऐसे होंगे। हो सकता है BCC एग्जाम नहीं फॉर्म भरा है, काफ़ी लोग ऐसे हैं जिन लोग फॉर्म नहीं भरा, मुझे कैसे में पता नहीं चला फॉर्म कब निकल गया। ठीक, तो हो सकता है BCC एग्जाम ना भरा हो, ICAR हो या फिर BHU एग्जाम हो, कोई ना कोई एग्जाम आपका लगा जरूर होगा। मोस्टली बच्चे ऐसे जिनका तीनों फॉर्म भरा है, ICAR भी, BHU भी और आपका BCC भी। तो हमारा कहना ये है कि आप लोग क्या करें कि अपनी पढ़ाई को जो है बिल्कुल ढील ना करें, उसको लगातार कंटिन्यू धीरे धीरे चलाते रहें अपना एग्जाम के लिए। ठीक, अब ICAR एग्जाम अगर लगा हुआ है, BHU एग्जाम लगा हुआ है, तो इधर पढ़ाई को थोड़ा सा आप टाइम टेबल बना करके थोड़ी सी हार्ड वर्क करना शुरू कर दें। ठीक, तो हम लोग अब देखते हैं यहाँ पर कि एग्जाम आपका, मुझे मान लिया एग्जाम आपका अक्टूबर में हो सकता है, लास्ट सितंबर में बहुत ही कम चांसेस हैं, चूँकि एग्जाम अगर होगा तो करीब 20 दिन पहले आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, आप एडमिट कार्ड निकाल लीजिएगा, एग्जाम आपका होने वाला है। ठीक, इतनी जल्दी एग्जाम नहीं आपको इन्फॉर्मेशन देंगे कि एक हफ्ते बाद एग्जाम आपका हो सकता है, तो कम से कम आपको 20 दिन पहले इंडिकेशन मिलेगा। ठीक, अब बात करते हैं यहाँ पर कोर्स कौन कौन से हैं। देखिए, जो BCC कोर्स हैं वो हैं UG में। ठीक है, UG मतलब अंडर ग्रेजुएट। ठीक, अंडर ग्रेजुएट मतलब बोलते हैं 12th के बाद जो डिग्री डिप्लोमा होते हैं 3 साल के, वो कहलाते हैं UG, उसको हम लोग बोलते हैं अंडर ग्रेजुएट। ठीक, हिंदी में बोलते हैं स्नातक कोर्सेस। तो यहाँ जो स्नातक कोर्सेस हैं आपके, वो BSc एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, फिशरीज है, ये कोर्स हो गए 3 आपके एग्रीकल्चर कोर्स। ठीक, इसके अलावा यहाँ पर कोई कोर्स नहीं है,
मान लो आप सोचेंगे यहाँ पर डेयरी है, ठीक है, बीटेक है, ये कोर्स यहाँ पर नहीं है, केवल 3 कोर्सेस हैं, बीएससी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और फिशरीज। ठीक, मेडिकल कोर्स यहाँ पर काफ़ी ठीक ठाक हैं। जो स्टूडेंट्स बायो ग्रुप के हैं, अगर वो बिहार वाले हैं, मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो आप थोड़ी स्टडी अच्छी कीजिएगा, क्योंकि एग्रीकल्चर के कंपैरिजन में अगर आप इधर से कोई कोर्स कर लेंगे मेडिकल में, अगर आप मेडिकल ज्ञान क्षेत्र है, ठीक है, तो मेडिकल क्षेत्र में आपका अच्छा जो है एक वहाँ कैरियर है। ठीक है, कैरियर यहाँ भी है, लेकिन इसमें क्या होता है, आपको प्राइवेट जॉब वगैरह जल्दी से मिल जाती है। ठीक है, तो जब जैसे भी आपकी इच्छा जो काम बन रहा हो, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि आप इसी एग्जाम के थ्रू इसमें एडमिशन ले सकते हैं। ठीक, यहाँ पर मेडिकल कोर्स हैं वो ओटी हैं, काफ़ी तकनीशियन कोर्स होते हैं। ठीक है, फार्मेसी है, फिजियोथेरेपी है, रेडियोथेरेपी है। ठीक, तो ये मेडिकल के कोर्स हैं जो 3 इयर्स के कोर्स हैं, यहाँ पर 4 इयर्स नहीं है, 3 इयर्स हैं, कुछ 4 इयर्स से फिजियोथेरेपी वगैरह है। ठीक है, तो मेडिकल जो कोर्स हैं यहाँ पर केवल ये जो है ये केवल बायो वालों के लिए है, यहाँ पर मैथ के बच्चे नहीं जाते हैं, तो आपके लिए यहाँ पर कंपटीशन बहुत कम है, क्योंकि यहाँ पर मैथ वाले बच्चे नहीं हैं। इसमें कंपटीशन है, क्योंकि यहाँ पर बच्चे होंगे एग्रीकल्चर के होंगे, पीसीएम वाले भी जाएंगे, इसी कोर्स में आपके मैथ ग्रुप वाले भी होंगे। ठीक, लेकिन वहाँ पर कंडीशन ये सबसे अच्छी बिहार में है आपके यहाँ कि 50% रिजर्वेशन जो है वो एग्रीकल्चर का है, और 50% में से 25% पीसीएम और एंड 25% फॉर पीसीबी स्टूडेंट्स। ठीक, ये चीज़ है। अच्छा, बिहार में जितने कॉलेज आते हैं आपके वो 6 कॉलेज हैं टोटल। ठीक, देखिए यहाँ पर लिख रखा हमने, पहला कॉलेज है आपका बिहार एग्रीकल्चर कॉलेज भागलपुर में। स्टेट गवर्नमेंट का आपके यहाँ सबसे अच्छा कॉलेज यही है, ठीक है, जो भागलपुर में है। ठीक, तो आप थोड़ी सी मेहनत करें ताकि हमें अच्छा कॉलेज मिले। बाद बाकी है, लेकिन वहाँ पर क्लास वगैरह हमने सुनने में आया कि वहाँ पर कम चलती हैं। ठीक है, चूँकि काफ़ी पुराने हो चुके हैं, तो पुरानी जहाँ अपडेट रहती है तो वहाँ पर थोड़ी चीज़ें ढील ढाल रहती है। ठीक, तो सबसे अच्छा कॉलेज है वो भागलपुर में है, सारे गवर्नमेंट ही। ठीक है, इसके बाद सेकेंड नंबर पर आपका जो आता है वो मंदन भारती एग्रीकल्चर कॉलेज सहरसा में है। ठीक है, थर्ड नंबर पर यहाँ पर है भोला पासवान शास्त्री एग्रीकल्चर कॉलेज पूर्णिया में है एक। ठीक है, ये थर्ड नंबर पर है। चौथा जो आपका है वो वीर कुंवर सिंह कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर कॉलेज ऑफ बक्सर। ठीक है, ये बक्सर में आपका है। फिर इसके बाद नंबर 5 है यहाँ पर नालंदा कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर, यहाँ पर हॉर्टिकल्चर है। ठीक, ये भी अच्छा कॉलेज है, नालंदा कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर नालंदा में है। छठवां नंबर यहाँ पर है डॉक्टर कलाम एग्रीकल्चर कॉलेज किशनगंज। ठीक है, यहाँ फिशरीज भी है, फिशरीज है। ठीक है, फिशरीज। तो ये हमारे 6 कॉलेज हो गए जो आपके बिहार कंबाइंड एग्रीकल्चर में हो आते हैं। एक यहाँ पर 7वां कॉलेज ये है आपका, यूनिवर्सिटी है, कॉलेज नहीं है, सॉरी। ठीक है, 7वां यूनिवर्सिटी है आपके बिहार में, वो सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी है, उसके बारे में हम जरूर बात करेंगे, क्योंकि बच्चे काफ़ी कमेंट करते रहते हैं सर जो बिहार में हमारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए। देखिए मेरी एक बात समझिएगा बड़ा गौर से, जितनी भी स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैं उसमें 85% कोटा स्टेट का ही होता है। हम लोग बात कर रहे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अब आपके ये बिहार के थे ही। ठीक है, सीवान जिले के प्रथम राष्ट्रपति, तो इनके नाम से जो यूनिवर्सिटी है वो मुझे लग रहा है काफ़ी अच्छी है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये कहाँ पर है? ये शायद है आपकी पूसा में, है ना, पूसा बिहार। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर इसके द्वारा एडमिशन नहीं होता है, इसमें केवल एडमिशन जो होता है वो होता है थ्रू आईसीआर। जिन बच्चों ने बीसीसी एग्जाम फॉर्म नहीं भरा है और आईसीआर फॉर्म भरा है, तो अगर वो इस मेहनत करते हैं तो इस आईसीआर के थ्रू वो इस यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं। ये इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी में आती है और ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। ठीक, याद रखिएगा, कैसी यूनिवर्सिटी है ये? सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। अंडर 50 यूनिवर्सिटी में इसका नाम आता है और यहाँ पर काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट भी है और काफ़ी गवर्नमेंट अच्छी रिसर्च भी है। तो आप इस वाले को यहाँ पर जाने की कोशिश पूरी करिएगा, क्योंकि होगी आपके स्टेट में है। ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है, और फिर जो है काफ़ी अच्छा भी है। हम लोग बात करें कि आईसीआर थ्रू जो जम जाएंगे, तो आईसीआर थ्रू में यहाँ पर क्या है, आपको इसमें जो नंबर लाना पड़ेगा, अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं, जनरल कैटेगरी के हैं, तो कम से कम आपको 370 नंबर लाने पड़ेंगे इसमें जाने के लिए। किसके थ्रू? आईसीआर थ्रू। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो यहाँ पर हो सकता है आपको 350 नंबर लाने पड़ेंगे। इसके बाद एससी कैंडिडेट होगा तो हो सकता है उसका 300 नंबर में ही मिल जाए, और कम पे मिल सकता है 260 नंबर पे मिल जाएगा। एसटी कैंडिडेट अगर है, आईसीआर फॉर्म भरा है, ये चाहता है,
तो उसको कम से कम यहाँ पर 250 नंबर या 240 नंबर पर ही मिल सकता है, क्योंकि पिछले बार 270 नंबर पर आपको मिल गया था जीबी पंत। तो यहाँ पर 300 तो काफ़ी हो गए हैं, ठीक है। 300 नंबर में तो एससी को इंडिया की टॉप 10 यूनिवर्सिटी मिल जाएगी। तो ये हमारा रहा इसके लिए आप टारगेट, जिसको अगर आप अचीव करेंगे तो 100% इस यूनिवर्सिटी में आप प्रवेश ले सकते हैं। इंडिया की अच्छी यूनिवर्सिटी है और ICR थ्रू है। यहाँ स्टेट गवर्नमेंट से यहाँ पर कोई सीट रिजर्व नहीं है, क्योंकि जो ICR से सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जैसे यूपी में रानी लक्ष्मीबाई है, ठीक है, NDRA करनाल है, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं उसमें केवल 100% सीट ICR थ्रू भरी जाती है। स्टेट गवर्नमेंट का कोई कोटा वहाँ पर नहीं होता है, ठीक। तो ये बात आपको समझ में आ गई। चूँकि बच्चे काफ़ी कमेंट करते थे कि सर राजेंद्र प्रसाद जो है वो क्या BC थ्रू होता है, हम अगर एग्जाम क्वालिफाई करेंगे तो मिल जाएगा? नहीं। अच्छा, एक चीज़ और है, आप जितने कोर्सेस हैं, कुछ बच्चे कहते हैं अलग अलग कोर्स का अलग एग्जाम देना पड़ेगा, आपको एग्जाम एक ही दिन देना पड़ेगा, ठीक। अभी हम बात करेंगे। और जितने कोर्सेस हैं, अगर आपकी रैंक अच्छी आती है तो किसी भी कोर्स को चूज़ कर सकते हैं। रैंक अगर आपकी गड़बड़ है तो जो कोर्स द्वारा मिलेगा आपको वही कोर्स लेना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, चूँकि सीटें यहाँ पर कुछ रिजर्व हैं, ठीक है। 50% सीट यहाँ पर एग्रीकल्चर के लिए है और 25% सीट जो है PCM PCB के लिए है। ये काफ़ी अच्छा है, इसलिए यहाँ पर आप डरने की बात नहीं है। यहाँ बिहार में कंपटीशन जो है वो बहुत कम है। जो मार्किंग है ना, कट ऑफ बहुत कम जाती है, बहुत लो जाती है। हम लोग यहाँ पर बात करेंगे नंबर ऑफ सीट के बारे में। नंबर ऑफ सीट, आपके यहाँ जो नंबर ऑफ सीट है BCC थ्रू वो है 392 सीट है, ठीक। टोटल सीट इतने 6 कॉलेज में, राजेंद्र प्रसाद नहीं, केवल 6 कॉलेज में। कितनी सीट है UG में? 392। 392 में अब आपकी सीट कुछ जो है ICR थ्रू भरेगी। तो जो ICR के थ्रू सीट यहाँ पर जाएगी वो कितनी होगी? 15%। 50% रिजर्वेशन है यहाँ पर हर यूनिवर्सिटी में, 15%, 20% ICR थ्रू। तो इसका मतलब इसमें से इसका 15%, तो ये हो जाएगा 50 सीट। तो आपकी 50 सीट इसमें से कम हो जाएगी, ठीक। तो देखो जरा कितना बचा है, 392 माइनस 50, 2, 9 में 5 गया 4, और यहाँ पर कितना बचा? 3। हमारे पास 342 सीट बची है। अब इसमें क्या होगा? अब इसमें से 50% जो सीट है वो है केवल एग्रीकल्चर विद्यार्थियों के लिए, जो वो लोग एग्रीकल्चर से हैं उनके लिए है, ठीक। 25% जो सीट है वो PCM के लिए है, और जो 25% सीट है इसकी वो किसके लिए है? PCB के लिए। अब यहाँ पर कुछ बच्चे गुस्सा हो रहे होंगे, बायो मैथ वाले, इन लोगों के ऊपर, इनका 50%, हमारा 25% है। लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है। मैं बता रहा हूँ, अभी आपको उतना ही नंबर ले आना, आप टॉप यूनिवर्सिटी में आ जाएंगे, 100% टॉप 100 में आ जाएंगे आप, ठीक। मेरी आप बात मान लीजिएगा तो, ठीक है। तो आप डरिएगा नहीं कि इनका 50% है, हमारा इतना है। आप इतने खुश रहिएगा क्योंकि आपका यहाँ पर 10% भी इनसे अच्छा होता है। बेचारे कमज़ोर बच्चे होते हैं, देखिए एग्रीकल्चर वाले विद्यार्थी होते हैं, वो एग्रीकल्चर का ही कोर्स कर सकते हैं। आप मैथ बायो हैं तो कोई भी कोर्स कर सकते हैं। अब आप सोचिएगा, आप नीट के हमारे तैयारी कर सकते हैं, बायो के हैं, मैथ वाला बच्चा IIT में चला जाएगा और कोई तैयारी कर ले, SSC तैयारी कर लेगा। ये लोग ना तो नीट कर तैयारी कर सकते हैं एग्रीकल्चर वाले, ना तो JEE की तैयारी कर सकते हैं, बेचारे वही काम कर सकते हैं। तो उन पर थोड़ा दया करिएगा, ठीक है। हम तो चाहते हैं कि सीटें काफ़ी बढ़ा दी जाएँ, तो अब इसमें डरने की बात नहीं है, ठीक है। अब आप लोग बहुत स्ट्रांग होते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ये लोग बेचारे बहुत कमज़ोर होते हैं, ठीक है, मैं जानता हूँ, और इनका बेस बहुत कमज़ोर होता है। थोड़ी बहुत अगर मेहनत कर ले जाते हैं, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री बायो पढ़ लें, तो ये 100% जो है 50 के अंदर रैंक में आ जाता है, ठीक। तो ये हमारा मुद्दा किसके बारे में हो गया? नंबर ऑफ सीट के बारे में, नंबर ऑफ कॉलेज बारे में। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर पेपर का शेड्यूल कैसा आता है, ठीक। चलिए हटा दे इसको। देखिए, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे आप कमेंट जो है जा करके जरूर करिएगा, ठीक है। हम वहाँ पर उसका कोई सोल्यूशन निकालेंगे। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर पेपर के क्वेश्चन के बारे में, कि क्वेश्चन यहाँ पर कितना है, आपको सबसे पहले क्या पढ़ना चाहिए। देखो, यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस, तो नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस आते हैं इसमें वो आते हैं आपके 300, ठीक। PCM लिख देते हैं हम लोग या फिर PCB लिख देते हैं। अगर स्टूडेंट एग्रीकल्चर का है तो इसका ACB होगा, ठीक। फिजिक्स में आते हैं 100 क्वेश्चंस, केमिस्ट्री में आते हैं 100 क्वेश्चंस, और बायो में आते हैं आपके, बायो मैथ में आते हैं 100 क्वेश्चन। तो कुल मिलाकर के हमारे एक पेपर में 300 क्वेश्चन हो गए।
हमने एक टेस्ट सीरीज लॉन्च की थी आप लोगों के लिए, केवल बीसीएसई वालों के लिए। उसमें भी 300 क्वेश्चन एक पेपर में है, टोटल 20 पेपर हैं। ठीक, आप उसको अगर चाहें, चूँकि टाइम ज़्यादा है, अगर आपको बीसीएसई एग्जाम निकालना तो उस टेस्ट सीरीज को आप ज्वाइन कर लीजिएगा, चूँकि वो टेस्ट सीरीज काफ़ी हेल्पफुल है। 300 क्वेश्चन है एक टेस्ट में, टोटल 20 हैं, तो 20 या 60, 6000 क्वेश्चन हो गए आपके केवल टोटल मिला करके। ठीक, चलिए, तो यहाँ पर हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब देखिए, सुनिए मेरी बात, आपके यहाँ एक क्वेश्चन होता है वो होता है 4 नंबर का। अब यहाँ पर बच्चे कन्फ्यूजन हो गए, मैंने कल ही वीडियो दिया था नेगेटिव मार्किंग ऊपर। जब एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है तो हम लोग 1/4 नेगेटिव मार्किंग अगर मान लें तो इसका मतलब एक गलत क्वेश्चन पर हमारा 5 नंबर माइनस जाएगा। आप कल वाला वीडियो देख सकते हैं, अगर यहाँ पर नहीं ढूंढ पाए तो ऊपर आप आई बटन में क्लिक करिएगा तो आप कल वाला वीडियो मिल जाएगा आई बटन पर क्लिक करके। ठीक, तो हमने यहाँ क्या किया है, इतना क्वेश्चन हो गए, इतनी नेगेटिव मार्किंग हो गई, और एक क्वेश्चन होता है आपका 4 नंबर का, तो टोटल कितने हो गए आपके 1200 नंबर हो गए। अब बड़ा इजी बात बता रहा हूँ मैं आपको, 1200 में आपको बहुत ही कम नंबर लाने होंगे और 100% हम भागलपुर वाला कॉलेज हम पा जाएंगे। देखो भैया, ये तो कहानी होगी हमारी नंबर ऑफ क्वेश्चंस को लेकर के। ये 300 क्वेश्चन है, टोटल कितने हो गए 1200। ठीक, अच्छा, यहाँ पर क्या होता है, 3 बार टेस्ट होता है आपका, टोटल है 3 बार। पहले आपका फिजिक्स का टेस्ट होगा, एग्रीकल्चर टेस्ट होगा, और यहाँ पर कितना टाइम है, 1 घंटा 30 मिनट, मतलब 1.5 घंटे का टेस्ट होता है। फिर केमिस्ट्री टेस्ट होगा 1 घंटा 30 मिनट, 1.5 घंटे का। फिर किसका होगा, मैथ, बायो या फिर इधर। ठीक है, 1 घंटा 30 मिनट, मतलब आपका 3 बार में 3 टाइम्स में एग्जाम होता है। तो टाइम ड्यूरेशन किसका कितना है, 1.5। लेकिन आप याद रखिए, जो बच्चे पीसीएम ग्रुप के, अब हम बात करते हैं प्रिपरेशन के बारे में, क्या आपको यहाँ पर करना है। ठीक, अगर जो स्टूडेंट पीसीएम का है, फिजिक्स आपके यहाँ बहुत टफ आती है, हमने पेपर देखा है 2-3 साल का। फिजिक्स यहाँ पर इतनी टफ आती है, जो फिजिक्स जेईई मेंस में आती है, एकदम सेम वही फिजिक्स आती है। लेकिन डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप फिजिक्स अगर ना करेंगे ना, 4-5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन कर लेंगे, तब भी सिलेक्शन आप 100% 50 के अंदर रैंक आ सकती है आपकी। कैसे आएगी वो हम बता रहे हैं। तो ये आप समझ गए कितना, टोटल 300 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 4 नंबर का, 1200 हो गया। ठीक, इसके बाद हर एक क्वेश्चन एक पेपर में इतना टाइम, मतलब टोटल मिला के यहाँ पर 4.5 घंटे आपको पेपर होता है। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं प्रिपरेशन टिप्स के बारे में, आपको करना क्या है और सबसे पहले आपको यहाँ पर पढ़ना क्या सब्जेक्ट। ठीक, जो बच्चे एग्रीकल्चर वाले होंगे यानी एसीबी, वो तो बहुत ही सिंपल है, उनकी केमिस्ट्री भी केवल होती है। अगर वो थोड़ा सा पढ़ लें तो 100% मोस्टली भागलपुर में बच्चे पढ़ने वाले केवल आपके एग्रीकल्चर वाले ही होते हैं। अब मेरी बात समझिएगा ज़रा गौर से। टिप्स यहाँ पर मैं क्या बता रहा हूँ आपको, टिप्स ये है, पहली बात ये, आप डरने कोई बात नहीं है। ठीक, ये दिमाग से निकाल दो, पेपर टफ आता है, हम बायो मैथ ग्रुप के हैं। क्योंकि जब सीट रिजर्व है, पहले क्या आपके यहाँ होता था, जो इंजीनियरिंग सीटें थी बीटेक की, वो इसी थ्रू जाते थे, मतलब बीसीएसई एग्जाम के थ्रू जाते थे। जब से वो वाली सीट हट करके जेईई में चली गई हैं, तब से कंपटीशन यहाँ पर बिल्कुल कम हो गया। ठीक, अब जो जेईई वाले बच्चे बैठेंगे यहाँ पर, मान लो एग्जाम देते हैं वो लोग, मुझे पता है अगर कोई बच्चा नीट तैयारी करता है, एग्जाम जरूर देगा, क्योंकि वो कोर्स के लिए। ठीक, हो सकता है उसका नीट ना हो तो वो अपना इधर बीएससी एग्रीकल्चर ले ले। लेकिन ये बात सोचिएगा, अगर उसका उधर हो जाता तो वो पूरा सीट छोड़ के चला जाता, तो कहीं ना कहीं मौका आपके लिए मिलता है। और जब सीट रिजर्व है तो उसमें डरने की कोई बात नहीं है। ठीक, आप क्या करेंगे, यहाँ पर मान लीजिएगा 2 लोग हम लोग बात कर लेते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। फिजिक्स यहाँ पर कठिन आती है, कठिन आती है, लेकिन यहाँ पर 100 क्वेश्चन अगर हैं तो 100 क्वेश्चन में मुझे लग रहा है कितनी कठिन होगी, तो 10 से 15 क्वेश्चन हम लोग कर ले जाएंगे। ठीक, आप केवल 2 टॉपिक पढ़ लीजिएगा फिजिक्स में, मैकेनिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक या मैकेनिक्स एसएचएम वेव, और उधर जो वेव में 2 पार्ट होते हैं। ठीक है, याद नहीं मुझे आ रहा है, तो आप कोई भी 2 पार्ट फिजिक्स में पढ़ लीजिएगा, 100% आपका जो है, आपको 15 से 20 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक, तो हम लोग ये बात कर रहे थे, अगर कोई 2 पकड़ लें, मान लो हो सकता है मैकेनिक्स आपको टफ लगती है, आप इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडर्न फिजिक्स ले लीजिएगा। आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक टफ लगती है तो उधर लाइट उठा लीजिएगा। ठीक है, पूरा लाइट और हीट उठा लीजिएगा, मतलब 2 टॉपिक कोई पढ़ लो, तो 2 टॉपिक में से 100% हमारे 20 क्वेश्चन फिजिक्स में कितने भी टफ होंगे, 100 क्वेश्चन में से निकाल ले जाएंगे। ठीक, हम यहाँ पर 10 क्वेश्चन मान लेते हैं कि आप कितना कम करेंगे पढ़ने, मान लो हम कितने कमज़ोर हैं, हमने यहाँ पर 10 क्वेश्चन कर लिए, और क्वेश्चन वही करेंगे जिस पर डाउट नहीं है। याद रखना, अगर आपने क्वेश्चन
तुक्का लगा दिया तो सिलेक्शन कहीं नहीं हो पाएगा। ठीक, चूँकि हम वैसे भी जुगाड़ चला रहे हैं और हमें 1 महीने के अंतर्गत ये स्ट्रेटजी अपनानी है। ठीक, हम क्या करेंगे इसमें, क्या बताया फिजिक्स में, कोई भी 2 टॉपिक आप कंप्लीट कर लो। ठीक है, जैसे मान लो उधर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं इलेक्ट्रोस्टैट से। ठीक है, और आपका लाइट में जो टॉपिक्स हैं या फिर आपके हीट में है या फिर मॉडर्न फिजिक्स में, कोई आप 2 टॉपिक पकड़ लो, तो 2 में से हम लोग मान लो यहाँ से 20 क्वेश्चन फंस जाएंगे। कितना कम करेंगे, हमारे यहाँ पर 10 क्वेश्चन कोई बच्चा कर सकता है। ठीक, 100 क्वेश्चन में से। अब केमिस्ट्री में आप कितने क्वेश्चन आ गए, 100 क्वेश्चन हो गए। केमिस्ट्री के पेपर यहाँ पर मैथ बाय पेपर सिंपल आता है। अच्छा, एक चीज़ और है, आप कहें कौन सी बुक पढ़ें हम लोग, हमने हर किसी को बोल रखा है एनसीईआरटी बुक पढ़िएगा। आपके यहाँ सिलेबस में 20% क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर आते हैं। हमने पेपर देखा है, आप खुद देख सकते हैं। अगर आपका 100 क्वेश्चंस है तो 100 क्वेश्चंस में थे, मान से आपका 100 क्वेश्चन है तो 100 क्वेश्चन में से आपके यहाँ 20 क्वेश्चन जो होंगे वो आउट ऑफ एनसीईआरटी होते हैं। 80% जो क्वेश्चन होंगे वो प्योर एनसीईआरटी होंगे। अब ये पता है ये कहाँ से होंगे, जो आपका एक स्टेट में बुक चलती है उससे होते हैं। स्टेट एग्रीकल्चर कोई एग्जाम होता हो, मोस्टली बच्चे नहीं जान पाते हैं कि ये क्वेश्चन आता कहाँ से है। तो स्टेट एग्रीकल्चर एग्जाम में 20% क्वेश्चन वहाँ से आते हैं जो कक्षा 11-12 में आपने बुक पढ़ी है। तो उसके साथ साथ अगर आपके पास पुरानी बुक है, जो भी आपने जिससे इंटर पास किया है, गाइड बुक है, उसके पीछे क्वेश्चन दिए रहते हैं। ऑब्जेक्टिव हिंदी में देखना है, हिंदी वाले हिंदी में, इंग्लिश वाले इंग्लिश में। तो वो क्वेश्चन आप लगाते चले जाएंगे तो वहाँ से आप क्वेश्चन सेम टू सेम वही सब क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में मिल जाएगा। अगर ये काम कर लिया तो ये 20 जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन हमारे फंस जाएंगे। चूँकि स्टेट क्या होता है, कुछ सिलेबस स्टेट चलाता अपना, वहाँ एनसीईआरटी बुक नहीं चलती है। आप अगर एनसीईआरटी अब अगर पढ़ेंगे 1 महीने के अंतर्गत तो कवर नहीं कर पाएंगे। ठीक, एनसीईआरटी आप हाँ, अगर 1 महीने अगर आप कुछ पहले पढ़ रखा है, ठीक है, पुरानी किताब है। अब मान लो कुछ बच्चे ने मेरा वीडियो देखा, वो आज जोश में आ गया, आज बुक ले आया, कल निगेटिव हो जाए, कल उसको बेच आएगा। ठीक, तो आप ये तरीका ना अपनाएं। जो बुक आपने पढ़ रखी है, एनसीईआरटी हो, एनसीईआरटी खैर मस्ट है ही, लेकिन एनसीईआरटी अगर पहले से पढ़ रखी है तो उसको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक, समय अगर है हम कुछ बुक को ले सकते हैं। अगर ऐसा जिद है कि नहीं एनसीईआरटी मुझे पढ़नी है, आपने बोला है, अच्छा है, मैं मानता हूँ, अगर ऐसा लग रहा है आप पढ़ सकते हैं तो कोई 1-2 पार्ट उसका ले लीजिएगा जो आपको अच्छा लगता है। ठीक, उसको पढ़ डालिएगा। तो हमारा कहना ये है कि इसमें जो क्वेश्चन आते हैं आपके 20% क्वेश्चन बाहर से होते हैं, 80% क्वेश्चन यहाँ पर एनसीईआरटी से होते हैं। ठीक, अब आप देखिए क्या करिएगा, कोई भी स्टूडेंट्स कितना भी होगा, केमिस्ट्री में कितना कम क्वेश्चन करेगा तो 70 क्वेश्चन तो कर ले जाएगा। केमिस्ट्री बहुत सिंपल आती है, मैं सही क्लियर बता रहा हूँ आपको। ठीक, अब यहाँ पर देखिए मैथ और बायो क्वेश्चन है, बायो वाला बच्चा तो आराम से यहाँ पर 70 क्वेश्चन कर ले जाएगा। 100 में आप 70 नहीं कर पाएंगे, कर ले जाएंगे, लेकिन वही क्वेश्चन करेंगे जो आपको क्लियर है। डाउट अगर है तो उस क्वेश्चन को बिल्कुल छूएंगे नहीं। ठीक, मैथ वाला स्टूडेंट हो सकता है कैलकुलेशन पोर्शन है तो मैथ मान लो हमने 30 क्वेश्चन कर लिए। अब जरा टोटल बताएं हम आपको, अगर स्टूडेंट्स पीसीएम का है तो पीसीएम वाले बच्चे ने फिजिक्स में 10 क्वेश्चन किए, केमिस्ट्री में 70 क्वेश्चन किए, मैथ मान लो 30 क्वेश्चन किए। 100 ये 70 30 100 और 10 ये कितने हो गए, 110 क्वेश्चन हो गए। ये हमारे 110 क्वेश्चन हो गए। और मैं इसमें अगर मल्टीप्लाई कर दूँ 4 से तो 100 चौकू 400 440, ये वोल्टेज नहीं है 440 बिजली वाला, ये 440 नंबर आपके आ गए। आप यकीन नहीं करेंगे, अगर आपने 300 क्वेश्चन में से 110 क्वेश्चन करेक्ट कर लिए तो आपकी रैंक बिहार में 50 के अंदर होगी। अगर ना आए तो मुझे बताना। ठीक, 100% क्लियर। चूंकि इसकी वजह क्या पता है, पेपर टफ आता है। पेपर टफ आने से बच्चे घबरा जाते हैं और वो तुक्का मार चले जाते हैं, क्वेश्चन गलत हो जाता है। आपको वो काम नहीं करना है, आप समझदार व्यक्ति हैं। ठीक है, और आपको हर तरफ से मोटिवेशन मिलता है। हमारा यूट्यूब देखते हैं और किसी को देखते होंगे, घर परिवार से मिलता होगा, तो कहीं ना कहीं चीज़ें आप भी समझते होंगे कि कंपटीशन में कैसे लड़ाई लड़ी जाती है। ठीक, कंपटीशन होता क्या है, तो कंपटीशन में क्या होता है, हमें छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। कब पढ़ें, कैसे पढ़ें, खुद को कैसे संभालें, कैसे लोगों से हम जो है दूर रहें। ठीक है, फालतू बात हम ना करें। तो ये सारी चीज़ें कंपटीशन में लागू होती हैं। तो कहीं ना कहीं आपको उन टारगेट करना उन क्वेश्चंस पर जो क्वेश्चन आपको डाउटफुल नहीं है, 100% क्लियर है। आपको उसी क्वेश्चन छाट करना है। अगर आपने ये तब भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है। मेरे यहाँ कई सारे बच्चे बिहार की जो पढ़ते हैं, जो साल भर वाले बैच में, ठीक है, कुछ बच्चे बड़ा ही अच्छे बच्चे होते हैं, तो बोलते सर ऐसा नहीं है, 80 क्वेश्चन हम निकाल ले जाए तो हमारी 100 के अंदर रैंक आ जाएगी। इसका मतलब उनके भाई बहन पढ़ करके उस यूनिवर्सिटी उस कॉलेज में हैं, तभी उन्होंने ऐसी बात बताई। और वैसे भी आप फिजिक्स इतना क्वेश्चन है, अब देखिए जरा सिंपल चीज़। अब आपको ऐसा लग रहा है अरे ये तो बहुत ही कम है, हम तो इससे ज़्यादा करके आ जाएंगे। नहीं,
आपको ज़्यादा नहीं करना है। अगर आ रहा है तो हम ज़्यादा करेंगे और नहीं आ रहा है तो हम उतना ही करेंगे जितना है। अब आप देख रहे हैं बड़ा सिंपल लग रहा होगा ये, ठीक। अच्छा, बायो वाला बच्चा यहाँ पर है वो और ज़्यादा कर सकता है, क्योंकि बायो वाला बच्चा केमिस्ट्री में 70 कर लिया। हम लोग बात करते हैं बायो वाले स्टूडेंट के लिए, ठीक है। देखिए अगर हम लोग बात करें यहाँ पर पीसीबी के लिए तो फिजिक्स में मान लो उसने 10 ही किए, चूँकि बायो में बहुत वीक है। केमिस्ट्री मान लो उसने 70 किए, बायो में कितना भी कम करेगा बायो वाला बच्चा तो 50 से कम नहीं करेगा, जबकि केमिस्ट्री से बायो में ज़्यादा रेशियो जाता। हो सकता है यहाँ पर आपका 70 क्वेश्चन हो जाए, तो देखो जाए कितना हो गया 140, तो कितना 150। आप यकीन नहीं करेंगे, अगर उसने इतना क्वेश्चन कर दिया बिहार में तो आपकी रैंक 10 या हो सकता है पहली दूसरी रैंक 100%, क्योंकि ये क्वेश्चन 300 में बहुत बड़ी बात होती है। हालांकि 50% है, लेकिन फिजिक्स इतनी टफ होती है कि अगर आप पेपर देख लें आप डर जाएंगे। हमने खुद पेपर देखा है, ठीक है। इतना पेपर जो टफ आता है वो ये नीट में भी नहीं आता है, ICR में भी नहीं आता, जितनी आपके टफ फिजिक्स आती है। पता नहीं उनको क्या ऐसा लगता है कि फिजिक्स बेस इतना क्यों टफ बना देते हैं। अब कैसा है मुझे पता नहीं है, लेकिन फिजिक्स वाकई में बहुत टफ आती है, ठीक है। तो आप कहने मतलब हो सकता है आपको मैथ टफ लगता हो। अब हम क्या करेंगे, देखिए सुनिए मेरी बात, इसको हटा दें, चलिए ठीक। तो हमारा ये कहना है आप लोगों से कि आप लोग उसी सब्जेक्ट को टारगेट करिएगा जो सब्जेक्ट आपको अच्छे से आ रहे हों, ठीक। अब देखिए यहाँ पर टिप्स का हम आपको क्या बता दें। हमारे एग्जाम टाइम पर जो टिप्स काम करता है वो मैं ये बताता हूँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या फिर बायो। फिजिक्स में आप क्या करिएगा, अभी तक आपने ऐसा होगा नहीं कुछ भी नहीं पढ़ा, कुछ आपने पढ़ रखा हो। हम उन चैप्टर्स की सूची बना लें जो चैप्टर्स हमने पढ़ रखे हैं। आप यहाँ पर कोई भी 2 टॉपिक बना लीजिएगा, 2 टॉपिक, और 2 टॉपिक्स में हो सकता है मैकेनिक्स हो एंड इलेक्ट्रोस्टैट हो सकता है हीट हो एंड आपका ऑप्टिक्स यानी लाइट हो सकता है यहाँ पर आपकी मैग्नेटिज्म हो, या फिर हो सकता है मॉडर्न हो। कोई भी 2 चुन लीजिएगा आप जो सिंपल लगते हैं आपको। हो सकता है यहाँ पर आपकी मॉडर्न और ये जो इलेक्ट्रोस्टैट है यानी मैग्नेटिज्म और मॉडर्न फिजिक्स है। अब आप यकीन करेंगे इसमें कम से कम नहीं तो 20 से 25 क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा, इसी की 2 पार्ट्स। क्योंकि 100 क्वेश्चन है ना, तो 100 का मतलब कहीं पर इसमें से 30 क्वेश्चन बनना चाहिए। आप मान लो 20 से 25 क्वेश्चन बन जाएगा। मॉडर्न फिजिक्स सिंपल है, इलेक्ट्रोस्टैट सिंपल है। हो सकता है आप इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ना चाहें एंड मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है, 2 है, तो इनसे कम से कम 30 से 35 क्वेश्चन 100% आपको परीक्षा में मिलेगा। आप वो पोर्शन पकड़िए जो सिंपल है और जिससे क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाता है। इलेक्ट्रोस्टैट एंड मॉडर्न फिजिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और इसमें क्वेश्चन सिंपल होते हैं, क्योंकि अगर 100 क्वेश्चन हैं तो 100 क्वेश्चन में हो सकता है वहाँ पर 30 से 40 क्वेश्चन बहुत ईजी हों, 60 क्वेश्चन आपको डराने वाले हों। हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, हमें उनको पकड़ना है जिनसे हमें सिलेक्शन लेना है। गलत क्वेश्चन को बिल्कुल छोड़ देना है, उसकी तरफ देखना भी नहीं है, ठीक। हमें सेलेक्टिव पढ़ना है तभी सिलेक्शन लेना है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, कोई 2 टॉपिक पकड़ लो और 2 टॉपिक को पढ़ना शुरू कर दो और डेली कम से कम आपको हर एक चैप्टर से उस कॉन्सेप्ट पढ़ के मिनिमम आपको 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव लगाने होंगे, तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। और क्लियर होने के साथ साथ हमारे यहाँ पर अब 1 महीने का टाइम अगर है, आज से स्टार्ट करेगा बच्चा, तब भी इलेक्ट्रोस्टैट मॉडर्न पूरा खत्म कर डालेगा वो, ठीक। तो ये हमारी हो गया किसके बारे में बात होगी, फिजिक्स के बारे में। अब लोग बात करते हैं केमिस्ट्री के बारे में। केमिस्ट्री में आपके यहाँ मुझे लग रहा है कम से कम नहीं तो 50 क्वेश्चन जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आते हैं। 50 क्वेश्चन केवल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, हमने पेपर देखे बता रहा हूँ, ठीक। बचा हुआ 50% जो क्वेश्चन है उसमें आपकी इनऑर्गेनिक होती है और एंड फिजिकल होती है। फिजिकल बहुत कम मिलेगी, लेकिन मोस्टली ये वाला पोर्शन रहता है इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। तो इनसे कम से कम 70 क्वेश्चन आते हैं और 30 क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके फिजिकल केमिस्ट्री से होते हैं। तो आप क्या करें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जम के पढ़ें, इनऑर्गेनिक को, ताकि ये सेलेक्टिव पार्ट आपका है पीसीएम स्टूडेंट्स के लिए। पीसीएम वाले के लिए बच्चे के लिए यहाँ दिक्कत क्या है, फिजिक्स भी न्यूमेरिकल है, मैथ न्यूमेरिकल है, केमिस्ट्री बचा बेचारे का। तो ये पीसीएम वाले के लिए सेलेक्टिव पोर्शन है, हमें 70 क्वेश्चन करना है। अगर एग्जाम टाइम पर आप फिजिकल आप छोड़ भी देंगे, पूरा छोड़ दे देंगे, ठीक है, और हमने अगर यहाँ पर ऑर्गेनिक कर लिया तब भी हम निकाल ले जाएंगे, ठीक। फिजिकल में हो सकता है यहाँ पर 30 क्वेश्चन आ गए। अब कई बार सिंपल क्वेश्चन आ गया, पीएच निकालना है, इसका सोल्यूशन एसिडिक बेसिक होगा, तो 2, 4, 5 क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं वहाँ से भी, जिसको छोड़ देते हैं, ठीक। अब हम लोग बात आ गई मैथ और बायो में।
मैथ और बायो वाले स्टूडेंट्स क्या करिएगा, यहाँ पर बायो अगर है, बायो में आप एनसीईआरटी पढ़ें और अपनी जो स्टेट किताब चली है उसको पढ़ें। मैथ में कोई आप बुक ले लें, कोई भी अरिहंत की बुक ले लें, एररलेस आती है, खन्ना की बुक आती है, इसके बाद में आपकी आर डी शर्मा की बुक आती है। तो कोई बुक लेकर के आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। डेली अपना टाइम बनाना है कि डेली हमें 100 क्वेश्चन लगाने होंगे और 100 क्वेश्चन करके प्रैक्टिस करके हम सिलेक्शन ले सकते हैं। ठीक, उसमें कोई भी जो है डरने की बात नहीं है। ठीक, तो हमारी ये कंडीशन होगी किसको लेकर के, एग्जाम को लेकर के। अब हम लोग बात करेंगे एग्जाम में हम लोग जैसे पेपर अलग अलग मिलेगा आपको, एक फिजिक्स का मिलेगा, एक केमिस्ट्री मिलेगा, बायो का मिलेगा। तो एग्जाम में आप क्या करेंगे, ऐसा है नहीं कंबाइंड मिलेगा, अलग अलग पेपर मिलेंगे। तो फिजिक्स में हमें उसी क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा जो क्वेश्चन हमें बहुत ही आसानी से आ रहे हैं। ठीक, अब पूरा टोटल हम सिलेबस यहाँ पर लिख लें। पूरा सिलेबस लिखने के बाद आप क्या करें, कुछ क्वेश्चन कुछ चैप्टर उसमें छांट लें। हो सकता है आपने यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट पढ़े रखे हों, तो इसमें हम लोग सूची बनाए, इसमें हम लोग वो विषय लिखेंगे जो हमने पहले से पढ़ रखे हैं, यानी पढ़े हुए विषय, पढ़े हुए सब्जेक्ट। मतलब इसका क्या हुआ, हम सूची बना लें कि इसमें मान लो फिजिक्स में ये टॉपिक पढ़ चुके हैं, आप उसको पहले अलग कर लो। जो बचे हुए हैं यानी शेष कौन, जो बचे हुए जो हमको पढ़ने हैं, उनको आप एक मंथ में यानी 30 दिन में आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक, टाइम बना लीजिएगा, टाइम को बिगड़ने मत दीजिए, किसी हालत में अपने टाइम को फॉलो करना है तो आपको 100% सफलता मिलेगी और 100% आप सफल हो जाएंगे। तो कुल मिला करके आपको जो टारगेट करना है वो 100 क्वेश्चन से 110 क्वेश्चन तक करना है। अगर पेपर बहुत इजी हुआ है पीसीएम वाले बच्चे के लिए तो हो सकता है बच्चा 120 भी करेगा। कुल मिला करके हमें 300 क्वेश्चन में से 100 क्वेश्चन से कम क्वेश्चन नहीं करना है, 100 से टारगेट रखना ही रखना है। आप ये मत डरिएगा कि यहाँ पर 300 क्वेश्चन सर ने 100 क्वेश्चन बता दिए, सिलेक्शन कैसे हो जाएगा। सिलेक्शन हुए हैं, रैंक आई है। अगर सिलेक्शन 100 का मतलब यहाँ पर हो जाएगा 300 नंबर। ठीक है, कितना हो जाएगा 300 नंबर। तो चूंकि अब आप मानेंगे नहीं, बच्चे बताते हैं कि जिसके 280 नंबर हैं मैथ ग्रुप में, चूंकि एग्रीकल्चर अलग बनता है, पीसीएम की रैंक अलग, जब पीसीएम सीट अलग है तो पीसीएम की रैंक अलग बनेगी, बायो की रैंक अलग बनती है, तो मैथ ग्रुप में अलग एक अपना सीट है। ठीक है, 100% आपको यहाँ पर सीट मिलेगी। आप डरने की ज़रूरत नहीं है कि हम मैथ के हैं तो डर जाएंगे, बायो के हैं तो ये कर जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप थोड़ा बहुत पढ़ा है तो आपका सिलेक्शन 100% हो सकता है। आप आज से ही टाइम टेबल बना करके अपने स्ट्रेटजी को फॉलो करिए और 100% लगे रहिएगा। 1 महीने के अंतर्गत आपका सिलेक्शन हो सकता है। आप ये मत सोचिएगा कि एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि अगर हम ये सोच लें एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा तो हमारी पढ़ाई में जो रूटीन होगा वो ख़राब हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं आजकल जो बच्चे आईसीआर तैयारी कर रहे हैं उनकी बहुत बुरी हालत है। ठीक, कुछ बच्चे फ़ोन करके रोने लगते हैं, सर अब क्या हम लोग करें, हमें डर लगता है एग्ज़ाम से। तो अभी आपका एग्ज़ाम ऐसा हो, कुछ बच्चे जिनका आईसीआर भी देना है और आईसीआर बाद आपका बीसीसी देना है, तो अभी कॉन्सेप्ट आईसीआर में और मेहनत कर लीजिएगा। हो सकता है इसी को हम दोबारा दोहराएंगे तो हम अच्छे रैंक अपने बीसीसी में ला सकते हैं। ठीक, हो सकता है इधर ना हुआ तो हमारा बीसीसी में हो जाएगा। मेहनत करेंगे, आपका एक जगह गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन आपका 100% हो जाएगा। ठीक, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के यहीं तक, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।